इजराइल में ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर गोदी मीडिया से ऐसे ऐसे नामचीन धुरंधर वहां पर पहुंचे हुए हैं कि मत पूछिए। और रूबिका लियाकत का एक वहां से इंटरव्यू दिया हुआ एक क्लिप वायरल हो रहा है। और अगर रूबिका लियाकत किसी पोस्ट के ऊपर होती तो यकीनी तौर पर रूबिका लियाकत के स्टेटमेंट की वजह से भारत की सरकार जो है फंस सकती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार फंस सकती थी। ये तो शुक्रिया मनाइए कि किसी पोस्ट पर नहीं है। और सवाल यह है कि मोदी जी ऐसे किसी एंकर के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो देश के स्टैंड के अलावा कोई और नया स्टैंड वहां पर जो है वो रख रहा है। क्या हुआ है सुनिए। रूबिका लियाकत एक इंटरव्यू यहां पर देती हुई नजर आ रही, एक बाइट यहां पर देती हुई नजर आ रही है। और इसके अंदर जो है रूबिका लियाकत कहती है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी श्योर दैट वी आर विद इजराइल। भारत की सरकार पूरी तरह से इजराइल के साथ है। रूबिका लियाकत के इस बयान का यह मतलब निकाला जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अभी जो है वो केवल इजराइल के साथ है, बिल्कुल नहीं है। 2001 से लेकर के हम अब टू स्टेट थ्योरी पर जो है वो हम काम कर रहे हैं, उसको लेकर के हम चलते हैं। और भारत हमेशा से जवाहरलाल नेहरू के समय से ही फिलिस्तीन के साथ रहा है। और मैं आपको सबसे बड़ा इसका उदाहरण आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए डाक टिकट, ये डाक टिकट है। ये जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है जो टिकट मिलती है वो डाक टिकट जारी किया गया कब? 1981 के अंदर। और क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत ने डाक टिकट जारी करते हुए ये तिरंगा झंडा है और ये फिलिस्तीनी का झंडा है। और यहां पर लिखा हुआ है फिलिस्तीनी जनता के साथ में एकता। भारत की और फिलिस्तीन की यहां पर जो है वो एकता की बात बताते हुए, संदेश देते हुए भारत सरकार ने 1981 के अंदर यह डाक टिकट जारी किया था। जो लोग अभी अभी लगता है उनको कि देश आजाद हुआ है, अभी अभी जो है वो नई जो है वो देश अपनी विदेश नीति बना रहा है, उन लोगों के लिए है। और चलिए अगर कोई ये कहे कि भाई अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं, पहले की बातें कहां रही, तो मैं आपको दिखा देता हूं। नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट आप देख लीजिए। ये 19 तारीख का कल का ट्वीट है, कल शाम का ट्वीट है, ये 6 बजे का। और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात करके कहा है कि हम अपनी मदद जिस तरह से लगातार पहुंचाते रहे हैं उसी तरह से लगातार अपनी मदद पहुंचाते रहेंगे। यहां तक कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची वो भी कहते हैं कि भारत जो है वो 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानता है। विदेश मंत्रालय का ये बयान है, आगे मैं आपको सुनाता हूं। भारत जो है वो कोई ये कहे कि केवल फिलिस्तीन के साथ है या केवल इजराइल के साथ है, और ये कब से चल रहा है? ये मोदी के समय से नहीं। भारत फिलिस्तीन के साथ रहा है नेहरू जी के जमाने से, लेकिन 2001 से जो है वो नीति कुछ बदली और उस वक्त में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। और 2001 से और अभी तक 2023 तक हम 2 स्टेट की पॉलिसी के ऊपर जो है वो काम करते आए हैं। 2 राष्ट्र के सिद्धांतों को हम लोग मानते आए हैं, लेकिन हम किसी आतंकी के साथ नहीं है। कोई भी देश अगर हिंसा करता है तो उस हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देते, ना उसका समर्थन करते हैं। सुनिए जरा रूबिका क्या कह रही है। ये स्टैंड तो मैंने आपको इंडिया का बताया, भारत का स्टैंड क्या है, लेकिन ये रूबिका लियाकत क्या कह रही है, सुन लीजिए। That there should be no terrorism, and the government of India is very sure that we are with Israel, and we are against any organization that tries to inflict war on you. ये जो इसने रूबिका लियाकत ने कहा वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वी बिलीव दैट देयर शुड बी नो टेररिज्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी श्योर दैट वी आर विद इजराइल एंड वी आर अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राइज इन्फ्लिक्ट वॉर। मतलब कोई संगठन अगर युद्ध भड़काता है तो हम उसके खिलाफ हैं। सही बात है, ये इतनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की जो लाइन है वो ये कहती है कि हम किसी प्रकार के जो है वो आतंक को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम किसी प्रकार के आतंक में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लाइन में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये लाइन खास करके जो पीली करके मैंने यहां पर लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार वो इजराइल के साथ है, कतई नहीं। अगर कोई ये कहता है कि ये जरूर है
कि नरेंद्र मोदी जी ने जब हमास का अटैक हुआ इजराइल पर तो ट्वीट किया, तुरंत ट्वीट किया। लेकिन वो उस वक्त का तगाजा रहा कि हमास ने जो काम किया उसको एक आतंकी कृत्य जो है वो बताया गया, और उसके बाद में भारत का जो स्टैंड रहा, भारत अपने स्टैंड पर जो कायम रहा कि हम किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों के साथ में नहीं हैं, और इसीलिए एक सॉलिडेरिटी के तहत हमने इजराइल के लिए ट्वीट किया। लेकिन कल जब 17 तारीख को वहां पर अटैक होता है, कहां पर, 17 तारीख को जब गाजा के अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, उसमें बताया गया कि 500 के करीब लोग और बच्चे वहां पर मर गए हैं। तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के राष्ट्रपति को फोन किया, बात की वहां पर। और अब रूबिका लियाकत एक नई प्रवक्ता बन गई है। अभी तक तो खैर ये लोग कहते थे कि भाई भाजपाई प्रवक्ता है, ये पत्रकार नहीं है। अब ये क्या विदेश के भी मामले ये लोग अपनी तरीके से तय करेंगे, सवाल ये है। और फिर ये देखिए, ये डाक टिकट जो जारी किया गया है, ये इन जंगबाजों को वो दिखाई नहीं देता है। जंगबाज बन करके, ऐसे बन करके फोटो खिंचाते हैं जो लोग, इनको ये दिखाई नहीं देता या बताया नहीं जाता है कि भाई हमारा स्टैंड क्या रहा है, भारत की सरकार क्या मानती रही है कि हम जो है वो फलस्तीन की जनता के साथ में अपना एका दिखाते रहे हैं, अपनी एकता दिखाते रहते हैं। लेकिन क्या कहेंगे इनको, बताइए आप, कुछ कह सकते हैं? अब सवाल यह है मोदी सरकार से कि भारत का स्टैंड किस तरह से इन्होंने रखा है, और व्यक्तिगत तौर पर इनका कुछ ना कुछ जो है इस पर लेकर एक स्पष्टीकरण कुछ आना चाहिए था कि भाई मैं ये नहीं कहना चाह रही थी या ये कहना चाह रही थी, या इस क्लिप को जो है वो इस संदर्भ में नहीं है, इस संदर्भ में देखा जाए, या इस क्लिप को गलत तरीके से बताया गया, कम से कम यही बता देती है तो मैं आपको वो पक्ष आपको बता देता कि रूबिका इस बात पर ये कह रही है। लेकिन इस चीज को आप क्या कहेंगे? अब मैं कुछ चीज आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, रूबिका की एक तरफ ये जो है वीडियो है, एक बार फिर से सायरन की आवाज आई है। कहाँ जाएं? शेल्टर कहाँ है? Where is the shelter? I can't find any shelter. Where is the shelter? South is that way, Gaza is that way. So that means अब रूबिका की ये वीडियो है, रूबिका अपना फोन ऐसे पकड़े हुए है खुद से, और ऐसे ऐसे कि कहाँ है शेल्टर, कहाँ है शेल्टर, ऊपर सायरन बज रहा है, रॉकेट आने वाला है, चलो शेल्टर ढूंढते हैं, ये कहती हुई वहां पर नजर आ रही है। और चेहरे पर जो है थोड़ा सा दहशत दिख रही है, चेहरे पर जो है थोड़ा डर खौफ दिख रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर, सामान्य व्यक्ति अगर उस माहौल में होगा तो एक डर लगेगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन डर किसको कहते हैं मालूम है आपको? ये तस्वीर आप देखिए और एक तरफ रूबिका को देखिए। ये तस्वीर देखिए, आप पत्रकार है मोमिन, जो 2008 के अंदर अपने पैर गवा चुके हैं। दोनों पैर नहीं है इसके, मोमिन के, देखिए, ये देखिए, दोनों पैर नहीं है, व्हील चेयर पर रहते हैं, लेकिन अभी भी लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये मोमिन। लेकिन रूबिका अभी गाजा पट्टी नहीं जा पाई है, ये इजराइल में रह करके जो है वहां पर शेल्टर कहां है, शेल्टर कहां है, शेल्टर ढूंढ रही हैं। लेकिन जहां पर असली बम बरस रहे हैं और जहां पर धमाका हो रहा है, वहां पर जो है वो मोमिन जैसे लोग अपने पैर गंवाने के बाद भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये जो है वो तस्वीर है, बताइए आप इसको क्या कहेंगे? और एक तरफ तो जो है रूबिका ये दिखा रही है अपना, देखते रहिए आप इसको, और दूसरा जो है वो एक देखिए ट्वीट किया है, और ये थोड़ा बारीक ट्वीट है, जरा समझिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने ट्वीट किया है कि देश में मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया में इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच में इजराइल के हित की बात और फिलिस्तीन को खलनायक की तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस बात को नजरअंदाज किए हैं कि फिलिस्तीन के साथ भारत का हमेशा मजबूत संबंध रहा है। आज अभी की तारीख तक भारत फिलिस्तीन के साथ हमेशा खड़ा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया और एक देश के साथ भारत का संबंध खराब करने की पूरी कोशिश हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं तो ब्रेकिंग सोसाइटी से लेकर के ब्रेकिंग संबंध तक की भूमिका सोशल मीडिया और मीडिया निभा रहा है। यही बात इन्होंने कही है कि भारत का आज भी, आज की तारीख तक फिलिस्तीन के साथ एक मजबूत संबंध रहा है। लेकिन आज के टाइम पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं, आपको ब्रेकिंग सोसाइटी दिखाई जा रही है। और फिलिस्तीन को, जो कि हमारा एक मित्र रहा है, हम उसके साथ खड़े रहे हैं, फिलिस्तीन को आज एक खलनायक की तरीके से दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए साहब,
ये किया जा रहा है, और फिलिस्तीन और हमास के खौफ से। नाम सारा हमास का है, लेकिन एक तरह से टारगेट पर फिलिस्तीन या फिलिस्तीन के लोग, फिलिस्तीन को लेकर के कोई खबर नहीं दिखाई देती है। जबकि यहां पर तो ये बंकर में है, इस तरह से है, लेकिन जो है वो आप देखेंगे तो वहां पर जो स्थिति है, वहां पर जो हालात हैं, वो ये बताते हैं कि गाजा के अंदर क्या हाल है। मैंने आपको कई खबरें बताई हैं, बार बार बताने में अच्छा भी नहीं लगता है। वहां पर लोगों को आधा कप पानी मिल रहा है, सब आधा कप। ये जहां पर खड़ी हुई है, जहां पर जो है मैडम चल रही हैं, यहां पर कम से कम इतनी सहूलियत तो है कि आप चल पा रही हैं। गाजा के अंदर लोगों को शौचालय करने के लिए, शौचालय में जाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर डॉक्टरों को पानी नहीं मिल रहा। डॉक्टर कौन सा पानी पी रहे हैं वहां पर मालूम है? डॉक्टर वो पानी पी रहे हैं जो पानी मरीजों को चढ़ाया जाता है। आधा आधा कप पानी मिल रहा है, और पानी तक के लिए अमेरिका को और दूसरे देशों को जो है वो बीच में दखलंदाजी देनी पड़ रही कि कम से कम पानी तो दो। तो वहां पर लोगों के लिए पानी तक नहीं है, वहां पर कोई नहीं जा रहा है, ना मैडम जा पाई है वहां पर। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब दूसरी चीज देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखाता हूं, इसको डिटेल में समझिए कि ये जो पूरा चीज जिस पर हम बात कर रहे हैं, इतने डिस्कस हो रहा है, क्या वाकई वही है? नरेंद्र मोदी जी ने जब ये ट्वीट किया तो क्या कहा, क्या खबर बनी? पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की, इजराइल हमास के जंग के बीच में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इजराइल हमास की जंग को लेकर के दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। युद्ध क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी गहरी चिंता साझा की है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, और यही बात विदेश मंत्रालय कह रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि किसी भारतीय की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। साथ ही गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आपने पीएम का ट्वीट देखा है। पीएम ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई है और परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। भारत हर तरह की हिंसा का निंदा करता है। फिलिस्तीन मसले पर हम दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हैं। गाजा और फिलिस्तीन को मदद के मुद्दे पर अरिंदम बागची ने कहा कि 2000 से लेकर के 2023 तक, सन 2000 से लेकर के 2023 तक भारत ने लगातार फिलिस्तीन की मदद की है, और $29.5 मिलियन की मदद भारत की तरफ से भेजी गई है। जो मैडम कह रही हैं कि हम इजराइल के साथ में हैं, वो ये नहीं बता पा रही कि हम $29.5 मिलियन की मदद भेज चुके हैं फिलिस्तीन को। अगर हम फिलिस्तीन के साथ नहीं हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो फिर क्यों मदद भेज रहे हैं हम उनको? मालूम नहीं। अब देखिए कुछ और, देखिए किस तरह से जो है वो भारत का वहां पर जो है वो पक्ष रखा जा रहा है। और इसको क्या इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रही होगी? क्या इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देख रही है? क्या इंटरनेशनल लीडर इस चीज को नहीं देख रहे हैं? ये कोई छोटे मोटे चैनल नहीं है, ये भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो कहे जाते हैं वो चैनल है ये। रिपब्लिक भारत ने लिखा है कि युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचा करके भागा हमास। भारत की सेना की एंट्री हो गई भाई साहब, आपको हमको पता ही नहीं। और यहां तक कि जो भारतीय सेना के जो कमांडर होंगे, भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष होंगे, वो भी पूछ रहे होंगे फोन करके अपने अध्यक्ष वगैरह से कि भाई बताओ, सैनिक वैनिक भेज दिए, टीवी पर चल रहा है, मुझे खबर तक नहीं है। मतलब इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है, इतना भी जो है पता नहीं है कि दूसरे देश के जो है अंदर हम अपनी सेना भेज रहे हैं और उसको लेकर के कुछ भी चला देंगे हम लोग। अभी तक तो अमेरिका की सेना नहीं आई है भाई, अमेरिका ने अपनी सेना नहीं भेजी अभी तक। हम तो बहुत बाद में जो है वो कुछ देखेंगे, हम तो पहले दुनिया का रुख देखेंगे कि दुनिया क्या कर रही है इस मामले में, तब जाकर के। लेकिन ये लिखा रहे हैं। दूसरा देखिए, नेतन्याहू से मीटिंग के बाद अचानक पलटे बाइडेन, मोदी ने चौंका दिया। क्या चौंका दिया मालूम नहीं। मोदी जी की तो स्टेटमेंट आई, बड़ी शानदार तरीके से एक स्टेटमेंट आई है, कुछ नहीं। और उसके बाद देखिए, युद्ध में कूदे मोदी, इजराइल बोला थैंक यू।
गजब बात है भाई। मोदी जी कब युद्ध में कूद गए? मोदी जी तो यही हैं भाई। जाएंगे तो पहले मणिपुर जाएंगे, इजराइल क्यों जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मोदी जी को जाना होगा तो पहले मणिपुर जाएंगे वो, क्योंकि हमारे यहां पर भी तो मणिपुर में हालत खराब है ना। हम पहले अपने मणिपुर को देखेंगे, बाद में इजराइल को देखेंगे। हम लोग इजराइल को बाद में देखेंगे। लेकिन मालूम नहीं इन लोगों ने लिख दिया बस, गाजा पर इजराइल का कब्जा, निकल चुके हैं किलर टैंक, आ रहे हैं मोदी और बाइडन। ये क्यों जाएंगे मोदी साहब वहां पर? मोदी जी जाएंगे तो पहले इजराइल मणिपुर जाएंगे। हम अपने प्रधानमंत्री को वहां क्यों भेजेंगे? पहले अपने प्रधानमंत्री को हम लोग जो है वो मणिपुर में भेजेंगे। मणिपुर के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनवाई है, तो पहले हक जो है यहां का बनता है ना। कैसे कैसे चीजें हो रही है, किस तरह से हो रही है, यकीन से परे है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह की भ्रमित करने वाली कोई खबर अगर किसी और चैनल पर लग जाए तो उस पर क्या एक्शन होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसी खबर, जिस खबर का कहीं पर कोई सिर पैर नहीं, जिस खबर को लेकर के एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो साख है या भारत का जो स्टैंड है उस पर सवाल खड़ा हो सकता है, ऐसी खबर करने वाले लोगों की खबर कोई लेगा क्या? ऐसी खबर चलाने वाले लोगों की कोई खबर लेगा? अनुराग ठाकुर देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, मिनिस्ट्री देख रही है क्या चल रहा है, ये लोग क्या चला रहे हैं, और इससे देश को जो वाह वाह हो रही है या फिर क्या हो रहा है, आप खुद बता दीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।